हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स के भी, और ये सब कुछ है 100% फ्री कोर्स। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 के लिए आपका चैप्टर नंबर 14 जो कि है पार्ट 5। तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स देख रहे हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये पार्ट है। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स जो लोगों को मैं ऐसा कहूंगा कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर जो पार्ट 5 का मैं यहाँ पे आपको पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पार्ट। मतलब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल से रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपको पहले तो ये बताने वाला हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं, छोटे से अपन इंट्रोडक्शन लेंगे और हमें इस चैप्टर के अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है एंगल्स का। लेकिन इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का थ्योरी लेक्चर पूरा अटेम्प्ट किया होगा। मतलब यहाँ पे पूरा मुझसे अटेंड किया होगा, मेरे वीडियोस को आप लोगों ने वॉच किया होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिए। बहुत छोटी छोटी वीडियोस पार्ट हैं वो, सो दैट आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आए, एक जो प्रॉपर एक चेन बननी चाहिए वो चेन आपको समझ आए कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है कि लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं। देन आपको ये पढ़ाया है कि परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, लाइन क्या अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर। फिर मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे बेस्ड किस तरह के सवाल आते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, उसी के बाद एंगल्स पे आएंगे, क्योंकि एंगल्स जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पहले पुरानी नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 का। ये जो आप पार्ट 5 देख रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे एंगल्स के कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स क्या होते हैं, देन हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि बात ये आती है कि एंगल का मतलब क्या। अगर आप ध्यान से देखें जो सामने लिखा हुआ है कि एंगल एक तरह का फिगर है, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है टू रेस के थ्रू। अब रेस क्या होती है? तो जब आपने पहला थ्योरी अटेम्प्ट किया होगा जहां पे मैंने वर्ड लाइन समझाया था और लाइन सेगमेंट बताया था, वहां पे मैंने रेस को भी समझाया था। लेकिन अभी दोबारा मैं इस वीडियो में भी रेस को पहले समझाता हूं कि रे वर्ड कब बोलते हैं। देखिएगा, एक प्लेन के ऊपर जब कोई भी एंड पॉइंट और कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी प्लेन के ऊपर जब मैं पॉइंट मार्क करके उसको स्ट्रेच करता जाता हूं किसी एक डायरेक्शन में, तो इस समय हम इस तरह के पॉइंट को लाइन कहते हैं। ठीक है, लाइन के दोनों एंड पे एरो का मतलब ही यही है कि इस लाइन का कोई अंत नहीं है, ये इस डायरेक्शन में भी अनलिमिटेड है, उस डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट तक जा रही है। तो इसका मतलब जब किसी का एंड पॉइंट नहीं होता और कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कहीं से भी उसको स्ट्रेच कर दिया जाए, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं लाइन। लेकिन वर्ड लाइन सेगमेंट हम कब यूज करते हैं? जब हम एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं। हम बोल देते हैं कि कोई चीज़ हमारी यहाँ से शुरुआत हो रही है और वो यहाँ पे आके अंत हो जाएगी। इसका मतलब जब किसी चीज़ का मेजरमेंट दिया होता है, ठीक है, जब लाइन का मेजरमेंट दिया होता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि रे किसको बोलते हैं। तो भाई रे हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, आपको ये पता है कि चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लेकिन आपको उसका अंत नहीं पता, आप किसी एक डायरेक्शन में जब उसको एक्सटेंड करते हुए जाते हैं, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये एक रे है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखी है, एक इस तरह का फिगर जो कि दो रेस से बनता है, उसी को हम उसी की साइड्स के बीच के वाले गैप को हम लोग बेसिकली एंगल कहते हैं। तो शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, और उसका एक ही एंड पॉइंट होता है, मतलब ये जो दो रेस का एक ही एंड पॉइंट होता है, जिसको हम एक्चुअली ज्योमेट्री के अंदर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर हम लोग इसको वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब किसी भी प्लेन के ऊपर जब मैं कोई पॉइंट मार्क कर दूं और उस पॉइंट से कोई दो रेस
निकल रही हो, ठीक है, तो इन दो रेस के बीच का बनने वाला ये जो गैप है इसी को हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल या एंगल। अब एंगल भी अपने आप में कई तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटीरियर ऑफ एंगल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर मतलब इस एंगल के दूसरे साइड का जो पार्ट है, ये पूरा एरिया जो बाहर के साइड पे है, इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ये पूरा क्या है, ये एक्सटीरियर है, बाहर का एरिया है, और दो रेस के अंदर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो दो रेज हैं बेसिकली ये साइड्स हैं एंगल की, जिनको हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि इनको हम आर्म्स बोलते हैं। तो एंगल की जो दो रेज हैं, इन्हीं दो रेज को आर्म्स बोला जाता है। आर्म्स मतलब हाथ, तो एंगल के दो हाथ जो होते हैं इनको आर्म्स बोला जाता है। जिस कॉमन एंड पॉइंट के से ये लोग प्रोड्यूस हुए हैं, जिस कॉमन एंड पॉइंट से ये दो रेज निकले हैं, इसी कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से रेज निकलती है या जहां पे आके रेज मिलती हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां से रेज निकल रही है, जहां से एजेस निकल रही हैं, तो यहां से इस पॉइंट से रेज निकल रही हैं, इसी को हम यहां पर कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और एंगल क्या है, तो एंगल मतलब दो तरह के एंगल होते हैं, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, एक इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटीरियर ऑफ द एंगल के बेस पे एंगल के टाइप्स डिसाइड होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रेस क्या होती है। दो रेस जब कोई कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं तो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। उन दोनों रेस के बीच में बनने वाले गैप को हम लोग बेसिकली एंगल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एरिया है और ये भी एक एरिया है, ठीक है। इसको हम इंटीरियर ऑफ द एंगल कहते हैं, इसको हम एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोर्ड कर देते हैं क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल के कुछ नाम होते हैं जो आप यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉमन एंड पॉइंट है और वहां से कोई दो रेज निकली हैं, अगर वो इस तरह का एंगल फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है, जहां पर आपकी ये दो रेस के बीच का बनने वाला जो एंगल है, इसके दोनों के बीच का बनने वाला जो मेजरमेंट है, अगर हम मेजर करें इस गैप को, ये जब 90 डिग्री निकल के आता है तो इस तरह के एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल कहते हैं। अब अगर ये रे को मैं फिक्स कर दूं, जो हॉरिजॉन्टल रे है, अगर इसको मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, ये देखिएगा, अगर मैं रे को फिक्स कर दूं और दूसरी रे को अगर मैं मूव करना चालू करूं, अगर ये रे इस साइड आती है, मतलब अगर मैं 90 डिग्री से नीचे आता हूं, भाई यहां से यहां तक का जो गैप है वो 90 डिग्री का है, अगर ये रे इस साइड झुकती है, इस रे की तरफ आती है, तब हम कहते हैं 90 डिग्री से छोटा एंगल, मतलब ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब हमेशा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। इस चीज को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लेना। तो यहां पे आएगा ये लेस देन 90 डिग्री, इसी को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। लेकिन अगर इसी रे को हम लोग 90 डिग्री से बड़ा करें, मतलब इस साइड चलना चालू करें, अगर ये रे हम इस साइड मूव करें, मतलब इतने से इतने तक का गैप 90 है, अगर चीज 90 से बड़ी हो जाए तो इस केस में हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक एक्यूट एंगल है, और सॉरी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो यहाँ पर ये एंगल, मतलब जब 90 डिग्री से बड़ा ये रे आगे जाएगी, इस साइड मूव करेगी, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब जब ये वाली रे 90 डिग्री से आगे जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, लेकिन ये रे जब इस वाली रे को, जो हमने रे को फिक्स किया है, उस रे के एकदम स्ट्रेट अपोजिट में दिखने लग जाए, मतलब ये अगर रे है तो ये रे तो ऑलरेडी फिक्स है और ये रे इस साइड मूव करती हुई आ रही है, और जब इसकी सीध में आ जाए उस केस में हम लोग कहते हैं कि क्योंकि दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन में आ गई हैं, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब जब एंगल आपका 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल हम कब कहेंगे, जब एंगल फिक्स 180 डिग्री होगा। देखिए 90 और यहां से यहां तक का पार्ट 90 और इधर से इधर तक का पार्ट 90, तो 90 प्लस 90 ये टोटल जो सेंटर में एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है और ये फिक्स 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री से ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अभी इसके बाद स्ट्रेट एंगल का अगर मैं उल्टी साइड की बात करूं या मैं किसी भी एंगल की, जैसे 90 डिग्री के दूसरे साइड की मैं बात करूं, तो हमें कई बार ये पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है, मतलब अपोजिट एंगल। यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल, यहां से यहां तक की ये बात करूं, यहां से यहां तक की ये बात करूं, ठीक है, इधर से इधर तक की ये बात करूं, तो ये वैसे तो स्ट्रेट ही हो जाएगा, इधर भी स्ट्रेट ही होगा, बट रिफ्लेक्स मतलब पीछे वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अगर अंदर का कोई एंगल आपको दिया हुआ है, इंटीरियर ऑफ द एंगल दिया है, तो इंटीरियर एंगल के जो उल्टे साइड पे है, जो अपोजिट साइड पे है, जो पीछे बना हुआ है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको एंगल वर्ड समझ आ गया, आपको टाइप्स ऑफ एंगल समझ आ गया, और एंगल के 3 पार्ट होते हैं। एक कॉमन एंड पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, कॉमन पॉइंट होता है जहां पे 2 रेज निकलती हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वो जो 2 रेज निकल रही हैं उनको हम कहते हैं आर्म, और उन दोनों रेस के बीच वाले स्पेस को हम कहते हैं एंगल। अब एंगल भी फिर 2 तरह के, एक इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, बट बेस्ड ऑन द एंगल मेजरमेंट हम एंगल्स के नाम देते हैं कि कब राइट एंगल बोलेंगे, कब एक्यूट एंगल बोलेंगे, कब ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, कब रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, कब स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सारे शब्द आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंने जितनी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं, आपको लिख लिख के पढ़ाई हैं, ये सब चीज़ें आपकी कॉपी में कंप्लीट तरीके से होनी चाहिए, तभी चीज़ें नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो फाइनली हम करते हैं यहाँ पर बोर्ड क्लियर और मूव करते हैं कि एंगल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो जब आप ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करेंगे, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, तो उसके अंदर अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे पेंसिल, ठीक है, रूलर और कंपासेस। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि उसमें एक और टूल है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। आप इस तरह के ये जो हाफ सेमी सर्कल का स्केल है, इसको पिक कर लीजिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, और इसी स्केल को जो हाफ सर्कल है इसको हम कहेंगे प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर बेसिकली यूज होता है एंगल्स के मेजरमेंट के लिए। जब आप कोई एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं किसी भी प्लेन के ऊपर, और आप जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन को फिक्स कर देते हैं किसी भी प्लेन के ऊपर, तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग हमेशा कहते हैं बेस लाइन। तो ये जो मैंने थोड़ी सी डार्क की है, या ऐसा समझ लीजिए जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये वाली एक फिक्स लाइन है जिसको हम हमेशा कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, तो ये बेस लाइन है। प्रोटेक्टर के अंदर ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेट लाइन है ये एक बेस लाइन कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक मार्किंग दिखेगी सेंटर में। ठीक है, ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। और आप देखेंगे कि इस तरह के जो टूल है जिसको आप प्रोटेक्टर बोल रहे हैं, इस प्रोटेक्टर की बाउंड्री पे, ठीक है, कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ये बारीक बारीक पूरी मेजरमेंट्स दी हैं, जहां पे कहीं कुछ एंगल्स भी लिखे हैं, कुछ वैल्यूज लिखी हैं। ठीक है, ये जो बारीक बारीक आपके बनाए हुए हैं इनको हम स्केल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रोटेक्टर के ऊपर आपको स्केल दिया हुआ है। क्लियर है? अभी
आपको एक चीज और दिख रही होगी, वो दिख रहा है 0 डिग्री इस साइड भी और 180 डिग्री, और इसके बगल में आपको यहां दिख रहा है 0 डिग्री और यहां पे दिख रहा है आपको 180 डिग्री। तो आपको दोनों तरफ 0 180 दिख रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूंगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में किसको फिक्स कर रहा हूं, पॉइंट तो एक है, अगर मैं इस साइड इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरा जो दूसरा आर्म है, एंगल का जो दूसरा रे है, वो इसी साइड से चलना चालू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट फिक्स करके रे यहां से ले रहा हूं, तो जो दूसरा रे है वो इस साइड जाएगा। या तो मूवमेंट मेरा इस साइड होगा, या तो मूवमेंट मेरा इस साइड होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। मैक्सिमम टाइम हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो जब दूसरी रे इधर से चलना चालू करती है, तो इनके बीच का बनने वाला जो गैप है वो स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है, और यही आपको स्पेस एंगल बताएगा। तो जब भी आपको एंगल मेजर करना है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट आपको किसी प्लेन पे फिक्स करके आपको एक रे बनानी है। वो हॉरिजॉन्टल रे हम कहेंगे बेस लाइन है, और अपने जो रूलर है, जो आपका प्रोटेक्टर है, उस प्रोटेक्टर को पिक करके उसका जो सेंटर पॉइंट और आपने जो सेंटर पॉइंट लिया है, इन दोनों के ऊपर हम मैच करेंगे। क्लियर है? इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम, मतलब ये जो बेस लाइन है वो प्रोटेक्टर की बेस लाइन से एकदम इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मतलब मैच करनी चाहिए, एक के ऊपर एक रख देंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमें यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल चाहिए, रे इस साइड मूव होनी चालू होगी, तो 0 डिग्री से हमारी कहानी चालू होगी, 180 डिग्री पे एंड होगी। ये आपका एक स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। क्लियर है? यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर में आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है जिसकी बड़ी लाइन भी होगी और ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स अगर आपकी बेस लाइन ये है, तो इसके सामने यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, और ये कहानी आपकी चालू होगी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। 90 के ऊपर फिर 10-10 का गैप। तो हर आप देख रहे हैं 10-10 mm का जो गैप है, 10-10 डिग्री, मतलब 1-1 डिग्री का जो गैप बन रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो 0 डिग्री के बाद डायरेक्टली आपको 10 डिग्री, 10 डिग्री के बाद डायरेक्टली आपको 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो 1 डिग्री, देखो 1 2 3 एकदम बारीक गैप भी इनके बीच में, एकदम माइन्यूट मार्किंग भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो माइन्यूट मार्किंग जो है वो 1-1 डिग्री का गैप है। क्लियर है? 1-1 डिग्री करते हुए हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्केल रीड करने का तरीका है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल हम लोग देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 2 तरीके से होता है। कुछ बेस एंगल्स होते हैं, कुछ बेस एंगल्स मतलब कुछ एक फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे मैं कहूँ 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, फिर उसके बाद आपके 30 डिग्री। ये कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्टर की यूज़ नहीं होगी। लेकिन कुछ एंगल्स हैं जैसे 17 डिग्री, 12 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है, मैं कहूँ 110 डिग्री या 130 डिग्री, ये कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको इस तरह के प्रोटेक्टर, इस तरह के स्केल की जरूरत पड़ेगी जो आपके माइन्यूट एंगल्स को काउंट कर पाए। तो वो कहाँ करना है, और अगर नहीं आप बिना प्रोटेक्टर के यूज़ किए क्या एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो यस, बिना प्रोटेक्टर के यूज़ किए आप एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सर कैसे? अगर प्रोटेक्टर नहीं तो एंगल और कैसे मेजर हो सकता है? तो एंगल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंपासेस का। तो रूलर एंड कंपासेस के थ्रू भी आप कुछ एंगल्स बना सकते हैं। वो एंगल्स आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जैसे कि आप बना सकते हैं यहाँ पे 15 डिग्री, आप बना सकते हैं 30 डिग्री, आप बना सकते हैं 60 डिग्री, आप बना सकते हैं 90 डिग्री, आप बना सकते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, बाय यूजिंग कंपासेस। तो
तो ये सब वो एंगल्स हैं। जैसे 45 डिग्री भी आप कंपासेस का यूज़ करके, रूलर और कंपासेस का यूज़ करके आप ये एंगल्स भी बना सकते हैं। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 180 डिग्री, यहाँ पे तो सिर्फ रूलर का यूज़ होगा, कंपास का तो यूज़ भी नहीं होगा, तो 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो ये जो एंगल्स हैं, ये इस तरह के एंगल्स हैं जहाँ पे आप कंपासेस का यूज़ करेंगे, और कुछ एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों यूज़ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए बोर्ड क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप आ जाइए कहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजरमेंट। मान लीजिए कुछ भी मेजरमेंट आपको दिया है, जैसे एक इन्होंने दिया है 40 डिग्री, 13 डिग्री दिया है, 12 डिग्री दिया है, 10 डिग्री दिया है, ठीक है। मैं कहूँगा 42 डिग्री दिया है, कुछ भी आपको दिया हो, और अगर आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना है तो वो तरीके, ये स्टेप्स फॉलो होंगे। क्लियर? तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले स्टेप 1, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। मतलब आप एक ए बी ड्रॉ करिए ऑफ एनी लेंथ, तो यहाँ पे मैं एरो हेड बना देता हूँ। तो आप एक ए बी ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें ये जो ए है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब आप अपने प्रोटेक्टर को पिक करिए, प्रोटेक्टर, ठीक है, वो जो हाफ सेमी सर्कल है उसको आप पिक करिए। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट ए एंड द जीरो एज अलोंग ए बी। ये क्या कह रहा है कि आप प्रोटेक्टर लीजिए, उस प्रोटेक्टर को यहाँ रखिए। जैसे आप प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे तो इस प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है और आपकी जो लाइन है ए बी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आ जानी चाहिए। और इसका जो पॉइंट ए है वो प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे प्रॉपर तरीके से मैच करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो ए बी आपने ली है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ली है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोटेक्टर के बेस लाइन के ऊपर एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जानी चाहिए। इसका जो एक एंड पॉइंट है, आपने जो रे लिया है उसका जो एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट प्रोटेक्टर के एंड पॉइंट से, या प्रोटेक्टर के मैं कहूँगा यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी 2 स्टेप्स हो गई हैं। तीसरे स्टेप में ये क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट विद 0 नियर बी। बी के पास जो 0 डिग्री लिखा है वहां से आप स्केल के ऊपर, ये यहाँ पे आपको स्केल के ऊपर 0 डिग्री लिखा हुआ दिख जाएगा, तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और ये 40 डिग्री। इस तरीके से आपको देखना है 40 डिग्री कहाँ पर है। तो 10 डिग्री, 40 डिग्री, ये सब डिग्रीज आपको मार्क करनी है। तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से जहाँ पे भी 40 लिखा है आप वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, फिर रूलर लीजिए और रूलर रख के आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आप देखेंगे 0 से 40 डिग्री। तो ये जो दूसरी रे है, इस रे और इस हॉरिजॉन्टल रे के बीच का ये जो गैप है, ये 40 डिग्री का गैप होगा। क्लियर है? मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चीज क्लियर है। स्टार्ट विद 0 नियर बी, मार्क पॉइंट सी एट 40 डिग्री, ज्वाइन ए सी। अब रूलर का यूज करिए और ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप ए सी को ज्वाइन करेंगे तो एंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल। एंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल। ये जो गैप है यही वो गैप है जो हमें ड्रॉ करके दिखाना था। इतना आसान है यूजिंग प्रोटेक्टर। क्लियर है? तो प्रोटेक्टर का यूज करके आप 40 डिग्री, 42 डिग्री, 67 डिग्री, मैं कहूँगा 95 डिग्री, या आपको 170 डिग्री बनाना है। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो जैसे आपको बनाना है, यहाँ पर मैं बोलूँ 120 डिग्री, तो 90 डिग्री तो इसके एकदम सीध में होगा। 90 के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री आपको लिखा हुआ दिखेगा। और आपने चालू कहाँ से किया था? आपने 0 डिग्री से चालू किया था। अब अगर आपको 90 बनाना है, राइट ट्राइंगल बनाना है, तो ये रहा 90। आपको बनाना है 130 डिग्री, तो 10, 20, 30, आप 30 पे एक पॉइंट मार्क करिए, इस प्रोटेक्टर को हटाइए और फिर आप यहाँ पे स्केल रख के एक इस तरीके से आप 130 डिग्री की लाइन मार्क कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 130 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से हम दूसरा रे जो भी बनाएंगे उसका याद रखिएगा वो रे है।
एक तो फिक्स पॉइंट है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो हेड आएगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइए। तो जॉइन AC एंगल BAC इज द रिक्वायर्ड एंगल। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं क्या, कि हम जब भी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, आप बहुत अच्छे समझना, हम जब भी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे लिखकर, जैसे यहाँ पे लिखा है ये एंगल BAC, तो सेंटर में ये जो A लिखा हुआ है ये बेसिकली वर्टेक्स का नाम है, ठीक है। और ये जो BC है जो दोनों एंड्स पे हैं, ये इसकी जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स का एंड पॉइंट है। आर्म्स के जो एंड पॉइंट हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स आपके हमेशा एक्सट्रीम्स में रहेंगे, और जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ये हमेशा सेंटर में होगा, और इसके आगे एक सिंबल लगेगा एंगल। क्लियर है? यहां पे एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये गलती करके आते हैं कि वो कुछ भी लिख देते हैं। वो लिख देते हैं एंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड एंगल। भाई ABC नहीं है, एंगल क्या है? आप कहां से चल रहे हो? आप BAC चल रहे हो, मतलब आपको ये वाला गैप बताना हो, ये गैप कहां पर है, तो आपको पहले एंड पॉइंट्स का नाम लेना। आप बोल सकते हैं एंगल CAB या एंगल BAC, आप बीच में से कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो जो वर्टेक्स है हमेशा याद रखिए, ये वर्टेक्स दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आएगा। एक्सट्रीम्स क्या है? B एंड C एक्सट्रीम है, इनके बीच में वर्टेक्स का नाम आएगा। और नहीं, अगर इतनी मेहनत भी नहीं करनी तो आप डायरेक्ट वर्टेक्स का नाम बताइए, एंगल A, बस खत्म। आप डायरेक्ट एंगल A भी बोल सकते हैं, तो ये गैप, ये वाला पॉइंट, वर्टेक्स, एंगल A, बस इतना भी बोल देंगे, ये भी सफिशिएंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स में प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमें क्या दिया है इसको देखिएगा। कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजर। अब देखो, हमें एक ऐसा एंगल बनाना है जो कॉपी हो, मतलब हमें एक एंगल ऐसा बनाना है जो एक किसी दूसरे एंगल की कॉपी हो। एक और एंगल बना हुआ है, उस एंगल की कॉपी मुझे रेडी करनी है। तो कॉपी कैसे बनाते हैं, किसी एंगल को कॉपी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा कंपासेस। ठीक है, तो ये कैसे करना है, ये वाला कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा 2 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है सपोज एन एंगल हुज मेजर वी डू नॉट नो इज गिवन। एक ऐसा एंगल दिया है जिसका मेजरमेंट मुझे नहीं पता और उन्होंने आपको एंगल दे दिया। या कई बार ऐसा होगा कि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपसे कहेंगे इधर भी ऐसे ही एंगल है, उधर भी वैसे ही एंगल है, मतलब दोनों एंगल सिमिलर होने चाहिए। तो आप जो ऑलरेडी एंगल पहले बना चुके होंगे उसी एंगल की आपको कॉपी बनानी होगी। तो जब भी आपको कॉपी बनानी होती है और उस एंगल की जिसका मेजरमेंट आपको नहीं पता, तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए मान लीजिए मुझे एक एंगल दिया है और इस एंगल का नाम है एंगल A। ठीक है, ये एंगल A मुझे दिया हुआ है, इट इज गिवन टू मी। नाउ मुझे करना क्या है कि मैं कहीं भी प्लेन के ऊपर एक लाइन L ड्रॉ करूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन L ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये जो रे मैं बनाऊंगा, ये लाइन ले लो, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूंगा, उस पॉइंट को मैं P पॉइंट बोल रहा हूं, जैसा मैंने यहाँ बोल दिया है। तो ये पॉइंट P मैं किसी भी लाइन L पे लूंगा अलग से। ये ड्राइंग तो मुझे दिया है, ये मुझे अलग बनाना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपासेस पिक करने हैं। कंपास पिक करके A को फिक्स्ड पॉइंट मानते हुए, ठीक है, A को फिक्स पॉइंट मानते हुए मैं यहां पर क्या करूंगा कि जो एंगल मुझे दिया था अपने कंपास के पॉइंटर को मैं इस A पे रखूंगा और A पे रख के मैं यहां पे कोई भी एक आर्क लूंगा। ये मैंने A पे रख के मैंने BC एक आर्क ले ली। मैं कुछ भी एक रेडियस का मेजरमेंट लूंगा कि जो एंगल मुझे दिया है उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये जब मैं कर दूंगा तो मैं देखूंगा मैंने एक एंगल फिक्स कर लिया, मैंने कंपास का एक डिस्टेंस फिक्स कर लिया और मैंने बोला कि ये एंगल के मैंने रेडियस लिया है। ठीक है, अब मैं सेम एंगल इस पॉइंट P पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो जब मैं P के ऊपर रखूंगा और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो इस तरह की एक आर्क कट करेगी, वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए पहला स्टेप में ये क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ लाइन L एंड चूज अ पॉइंट P ऑन इट। आप कोई लाइन L लीजिए, उसके ऊपर पॉइंट P को आप मार्क कर दीजिए।
ठीक है। स्टेप 2 में ये कह रहा है प्लेस द कंपासेस एट ए। अब जो एंगल आपको गिवन था, आप अपने कंपासेस का जो फिक्स पॉइंट है, जो पॉइंटर है, उसको ए पे रखिए। आपने ए पे रख दिया तो प्लेस द कंपासेस एट ए एंड ड्रॉ एन आर्क टू कट द रेज ऑफ एंगल ए एट बी एंड सी। आप दिए हुए एंगल पे ए पे पॉइंटर रखिए। देखिए आर्म रखा हुआ है, ये आपका कंपास है। इस कंपास का जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो पॉइंटर जिसको कहते हैं, वो पॉइंटर आप ए पे रख देंगे और आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क को आप नाम दे देंगे बी एंड सी। ये ऐसा बोल रहा है जो ड्राइंग दी हुई है। अब इस कंपास को आप पिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहा है यूज द सेम कंपासेस सेटिंग टू ड्रॉ एन आर्क विथ P एज अ सेंटर कटिंग L इन Q। अब आपने जो लाइन L ली थी जिसके ऊपर आपने एक पॉइंटर P रखा था, अब आप कंपासेस का पॉइंटर इस P पे रख के सेम आर्क जो आपने एंगल A में जो आर्क आपने कट की है वही आप P पे रख के Q से आर्क ड्रॉ कर दीजिए, सेम आर्क। तो अगर जैसा मैं बोलते आ रहा हूँ आप साथ साथ काम करते जाओगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ आएंगी। कॉपी कैसे बनाते हैं, कोई भी एक एंगल ले लीजिए, उस एंगल में आप ए पे रख के एक आर्क ड्रॉ करिए, सेम आर्क। अब आपको कंपास को नहीं हिलाना, आपको पी पे रखना है। और पी कहाँ से आया, ये आपने ड्रॉ की है लाइन एल। लाइन एल के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट पी ले लिया, अब पी लेके आप यहाँ पर ड्रॉ करिए सेम कंपास से वो वाली आर्क कर दिया। अब इसके बाद ये बोल रहा है आपसे कि सेट योर कंपासेस टू द लेंथ BC विद द सेम रेडियस। अब वो कह रहा है आप वहीं पे वापस आइए जो आपको दिया हुआ एंगल है, आप कंपासेस का यूज करिए और BC को मेजर करिए। BC को लेंथ मेजर कर ली, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका कंपासेस आपने पिक किया, BC की लेंथ मेजर की। पहले आपने क्या किया था, आपने A पे रख के आर्क मार्क किया था। अब आप उस आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। उस डिस्टेंस को मेजर करके आप Q पे रखिए और एक आर्क कट कर दीजिए। बात समझ आ रही है आपको? आपको लेंथ कॉपी करनी है, आपको ये BC के बीच की लेंथ लेनी है, Q पे रखना है और एक यहाँ पे आर्क कट करना है। और फिर ये जो कटिंग पॉइंट है दोनों, ये कटिंग पॉइंट P से आपको ज्वाइन करते हुए सीधा निकल जाना है। तो ये आपका रिक्वायर्ड एंगल, कॉपी ऑफ द एंगल बन जाएगा। यहाँ पे यही बोल रहा है सेट योर कंपासेस टू द लेंथ BC विद द सेम रेडियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप 5 में बोल रहा है प्लेस द कंपासेस पॉइंटर एट Q एंड ड्रॉ द आर्क टू कट द आर्क ड्रॉन अर्लियर इन आर्क। Q पे रखिए, आप R पे एक कट लगाइए और जैसे ही आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा आप P और R को ज्वाइन करते हुए एक रे बना दीजिए। तो join PR, this gives us angle P. It has the same measure as angle A. This means angle QPR has the same measure as angle BAC. अब आपको जो एंगल ABC दिया था या BAC दिया था, जैसा भी आपको बोलना है, ठीक है, CAB बोल लीजिए या BAC बोल लीजिए। तो जो आपको एंगल BAC दिया था उसी की कॉपी आपने QPR बना दी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जो सेंटर में P लिखा हुआ है, ये P और ये सेंटर में A जो है, ये वर्टेक्स का नाम है जहां पे आप एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक P है, एक A है, ये वर्टेक्स का नाम है, ठीक है, और ये हमेशा सेंटर में आता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉपी ऑफ एन एंगल आपने सीखा। तो अभी तक वीडियो में आप दो चीजें सीख चुके हैं। एक आप सीख चुके हैं एंगल क्या होता है, आर्म्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन सीखा था पहली स्लाइड में। उसके बाद आपने थ्योरी पार्ट सीखा, वो आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल सीखा यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करते हुए आप एंगल्स कैसे मेजर करते हैं या एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। तीसरी चीज आपने यहाँ पे ये सीखी है कि आप कॉपी कैसे बनाते हैं। कोई एंगल दिया है तो कंपासेस का यूज करके आप कॉपी कैसे बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो तीन चीजें मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ तक बता दी हैं। अब आ जाते हैं वर्ड अगेन बाइसेक्टर पे। तो आपने इससे पहले की एक वीडियो देखी होगी पार्ट 4, पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। पार्ट 4 में मैंने आपको वर्ड बाइसेक्टर समझाया था और वहां पे मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था। बाइसेक्टर दो वर्ड से मिला जुला वर्ड है, मैं फिर से यहाँ पे सिखा रहा हूँ। बाइसेक्टर एक ऐसा वर्ड है, जब आप वर्ड बाइसेक्टर बोलते हैं तो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है वर्ड बाय और एक है वर्ड सेक्टर।
बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब दो इक्वल सेक्शन, ठीक है। टू इक्वल सेक्शंस जब कर दिए जाते हैं किसी भी चीज के, ठीक है, तो यहां पे हम बोलते हैं ये है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल सेक्शंस। अभी कोई एंगल अगर आपको दिया है किसी भी मेजरमेंट का, उस एंगल का अगर मैं हाफ करना चाह रहा हूं, उस एंगल दिए हुए एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर बनाना चाह रहा हूं, मैं एक ऐसी लाइन चाहता हूं जो उस दिए हुए मेजरमेंट को, ठीक है, ये दिए हुए मेजरमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। आप देखेंगे एक लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही है जो इस पार्ट को इस पार्ट के बराबर काट रही है। इसी लाइन को हम बोलेंगे ये बाइसेक्टर है। कौन सा बाइसेक्टर है? ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक स्ट्रेट लाइन को जब आप दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहे थे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप बना रहे हैं क्या? यहाँ पे आप बना रहे हैं एंगल का बाइसेक्टर। ये जो लाइन है इस लाइन को आप कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये लाइन कैसे बनाते हैं इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1-1, 2-2 मार्क्स में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? टेक अ शीट ऑफ पेपर, मार्क अ पॉइंट ओ ऑन इट। आप कोई भी पेपर शीट लीजिए अपनी कॉपी में, अभी कहीं पे भी एक पॉइंट ओ मार्क कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट ओ मार्क करने के बाद with O as a initial point draw two rays OA and OB। तो आप कोई भी दो रेज जो O से निकल रही हैं, आप एक OA बना दीजिए, आप एक OB बना दीजिए। अब ये रेज बोली हैं तो यहाँ पे एरो हेड होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। फोल्ड द शीट थ्रू O। अब आप क्या करिए, शीट को ऐसे फोल्ड करिए कि वो O से फोल्ड हो जाए, ठीक है। तो O वर्टेक्स जो पॉइंट है वहां से फोल्ड करना है, such that the rays OA and OB coincide। मैं अंडरलाइन जो करता जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। coincide का मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये प्रॉपर तरीके से जब शीट फोल्ड हो तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाए, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए फोल्ड होने के बाद, इसी को हम कहते हैं coincide। तो आपको पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो ऊपर की लाइन है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। लेट OC बी द क्रीज ऑफ द पेपर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अनफोल्डिंग द पेपर। अभी आपने पेपर को फोल्ड किया था, अब पेपर को अनफोल्ड कर दीजिए, अब पेपर को ओपन कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको एक क्रीज मिल जाएगी। पेपर जहां से फोल्ड हुआ है वो आपको क्रीज मिल जाएगी जो आपने O पॉइंट से पेपर को फोल्ड किया था, ठीक है। इसी क्रीज को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। OC इज क्लियरली अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है मतलब ये वाला पार्ट क्योंकि इस पार्ट के ऊपर कोइंसाइड हो गया था तो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपने सिमेट्री चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ आ जाएगी। तो इसी लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। मेजर एंगल AOC एंड एंगल COB। अब आप एक काम करो, आप मेजरमेंट करो एंगल AOC का और एंगल BOC का। आप देखेंगे ये दोनों गैप इक्वल आएंगे यूजिंग प्रोटेक्टर। आर दे इक्वल? तो यस दे आर इक्वल। OC the line of symmetry is therefore known as the angle bisector of angle AOB। इसीलिए हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कहते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। इसने एक बड़े एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। किसने? इस लाइन ने। तो इस लाइन को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कहेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपने किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से 14.4 में, ठीक है। 14.4 में या 14.5 में आपने पहला क्वेश्चन जो था वहां पे आपसे कहा था लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए। किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहा था, एक लाइन की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए। तो एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप देख लीजिए यहां पर एंगल बाइसेक्टर को ही लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन करना सीखना है। क्लियर है? तो यहां पे बोलते क्यों हैं, क्या है, वो आपने समझा। अब रूलर और कंपास का यूज करते हुए
ठीक है, हम एंगल्स कैसे बनाते हैं, तो लेट एन एंगल से एंगल ए बी गिवन with A as a center and using compasses draw an arc that cuts both rays of angle A. Label the points of intersection as B and C. मान लीजिए आपको कोई एंगल दिया है, उस एंगल का वर्टेक्स जो है वो A है। अब A पे आप कंपास का पॉइंटर रखिए, पॉइंटर रख के आप कोई भी एक आर्क बनाइए, उस आर्क को आप नाम दे दीजिए B एंड C। ठीक है, तो जो दो पॉइंट आपको उन दो आर्म्स के ऊपर मिले हैं, उन दो आर्म्स पे उसको आप BC बोल दीजिए। क्लियर है, यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है। जब आप ये कर देंगे तो इसके बाद विथ B एज अ सेंटर, B को आप सेंटर मानते हुए ड्रॉ इन द इंटीरियर ऑफ एंगल A, ठीक है, एन आर्क हुज रेडियस इज मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ BC। ये क्या बोल रहा है कि आप B को सेंटर मानते हुए, ठीक है, आप आगे B पे पॉइंटर रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करिए, और वो आर्क आपको कैसे ड्रॉ करनी है, विद B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क हुज रेडियस इज मोर देन द हाफ द लेंथ ऑफ BC। BC की जो लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा लेके आप आगे B पे रख के एक आर्क मार्क करिए, ऐसे C पे रख के मार्क करिए, तो वो जो पॉइंटर आएगा, ठीक है, मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ BC विद द सेम रेडियस एंड विद C एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क इन द इंटीरियर ऑफ एंगल A, लेट द टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट D, देन AD इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको कोई एंगल दिया है, अगर आपको उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंटर को वे मतलब कंपास का फिक्स पॉइंटर रख के जो एंगल A है यहाँ पर रख कर आप एक आर्क ड्रॉ करिए, और इन दोनों पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप B एंड C बोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको कंपास को B से B, ये जो लेंथ है इसकी लेंथ से हाफ ज्यादा लेके आपको आगे एक आर्क मार्क करनी है, और यहाँ पे C पे रख के फिर यहाँ पे एक आर्क मार्क करनी है, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। आप देखेंगे ये और ये जो पार्ट है ये एकदम सिमेट्रिक आएगा, एकदम इक्वल आएगा। इसी को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे वही चीज आपको करने को बोली है। इतना आसान है, यूजिंग कंपास एंड रूलर। ठीक है, हमें यहाँ पे कहीं भी प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना। कुछ स्पेशल एंगल्स का मेजरमेंट अब हमें करना सीखना है। अब स्पेशल एंगल यहाँ पे क्या बोले हैं, तो 60 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, ये सब स्पेशल एंगल्स हैं। 90 डिग्री का एंगल, तो ये सब स्पेशल एंगल्स में आते हैं। अब इनमें आप प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे कंपास, रूलर और पेंसिल का। तो ये तीन चीजें बस आप बाहर निकाल लीजिए बॉक्स से, और कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। तो मेथड टू कंस्ट्रक्ट सम एंगल्स ऑफ अ स्पेशल साइजेस विच डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ प्रोटेक्टर, जैसे कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो अगर कभी भी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो ड्रॉ अ लाइन L, आप एक लाइन L बनाइए एंड मार्क अ पॉइंट O ऑन इट। आप कोई भी लाइन L बनाइए, L बनाने के बाद आप वहां पे एक पॉइंट O मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट O। कंपास का पॉइंटर लीजिए, O पे रखिए और यहाँ पे कोई भी एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो O पे रख के जब मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस एट O एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ कन्वीनियंट रेडियस, कोई भी रेडियस का आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, विच कट्स द लाइन PQ, जो कि PQ को कट करे और उसको आप A दे दें, तो उसको नाम दे दीजिए A। ठीक है, उसके बाद विद द पॉइंटर एट A, अब फिक्स पॉइंटर को लीजिए, उसको A पे रखिए। ठीक है, नाउ ड्रॉ एन आर्क दैट पासेस थ्रू O। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप जब O पे रख के कोई मार्किंग कर रहे हैं, सेम रेडियस आपको A पे रख के इसी आर्क को, जो आर्क आपने पहले ड्रॉ की थी, उसी आर्क को आपको कट करना है। तो पहले आपने ये एक आर्क ड्रॉ की थी जो यहाँ पे A आपने लिखा, अब सेम रेडियस जो आपने O से लिया था, OA वाला रेडियस आप A पे रखिए और यहाँ पे एक कट लगा दीजिए। इन्होंने कहा है पूरा बनाने को, मैं कहूँगा आप एक कट लगा दीजिए ऑफ सेम रेडियस। वही सेम रेडियस आगे जाके यहीं पे O पे मिलेगा।
तो आप उस रेडियस का वहीं पे कट लगा दीजिए। अब ये जो दो कट आपको मिले, ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले दो आर्क्स के, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। बस यहाँ से एक लाइन इसको ज्वाइन करते हुए निकाल दीजिए। तो ये जो गैप है, ये गैप 60 डिग्री का एंगल है। इतना आसान है। क्या किया हमने, फिर से समझिएगा। हमने कोई भी लाइन ली, उसके ऊपर एक पॉइंट O फिक्स किया। O फिक्स करने के बाद हमने कन्वीनियंट रेडियस का एक लंबा आर्क काटा। फिर सेम रेडियस हमने इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट को हम A पॉइंट कह रहे हैं। इस पॉइंट पे रख के हमने यहां कट मारा, पहला कट, तो ये आपका बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। बस इतना आसान है 60 डिग्री बनाना। Let the two arcs intersect at B, join OB, we get angle BOA whose measurement is 60 degree। तो अभी तक देखिए आपने क्या क्या सीख लिया फाइनली। अभी हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, जहाँ पे मैंने ये बताया था लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। फिर मैंने आपको प्रोटेक्टर समझाया, प्रोटेक्टर को पिक करके हम कैसे एंगल बना सकते हैं। तो हम कोई भी एंगल प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते हैं। मैंने आपको ये समझाया, वहां पे मैंने आपको बेस लाइन समझाई, फिक्स पॉइंट समझाया। फिर मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि प्रोटेक्टर के यूज के बिना अगर आप कंपास यूज करना चाह रहे हैं तो यूजिंग कंपास एंड रूलर आप किसी भी एंगल की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉपी बनाना सीखा। उसके बाद हमने प्रोटेक्टर के बाद कॉपी बनाना सीखा। कॉपी बनाने के बाद हमने यहाँ पे सीखे थे कुछ स्पेशल एंगल्स बनाने के लिए हमने शुरुआत की। अब वो जो स्पेशल एंगल्स में सबसे पहले आपने सीखा 60 डिग्री का एंगल बनाना, और उससे पहले हमने सीखा एंगल बाइसेक्टर बनाना। एंगल्स के बाइसेक्टर बना सकते हैं, मतलब कोई भी एंगल गिवन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ तक सीख ली हैं। अभी इन्हीं स्पेशल एंगल्स में जहां आपने 60 डिग्री सीखा, अब वहां पे हम सीखेंगे 30 डिग्री कैसे बनाते हैं। 60 डिग्री तो हमने सीख लिया था, 120 डिग्री कैसे बनाएंगे और 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सब स्पेशल एंगल्स में आता है। अब देखो, जब भी आपको कोई एंगल दिया है या अगर आपको बोला कि आप एक काम करिए 30 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए, क्योंकि 30 60 का हाफ होता है, बात को समझना, जब मैं 60 डिग्री का हाफ कर दूंगा तो इनको कटिंग करने पे 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब मुझे पहले 60 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री बना के मुझे इस 60 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, और ये गैप आपकी 30 डिग्री बन जाएगी। बोलिए, है आसान? तो थोड़ा सा दिमाग भी, लॉजिक भी लगाना है। इससे पहले अभी हमने एंगल बाइसेक्टर सीखा, तो 60 डिग्री का अगर एंगल बाइसेक्टर बना दूं तो मुझे 30 डिग्री मिल जाएगा। कंस्ट्रक्टिंग अ 30 डिग्री एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज शोन अर्लियर, नाउ बाइसेक्ट दिस एंगल, ईच एंगल इज 30 डिग्री। इसका छोटा सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक लाइन L ले लीजिए, जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, अभी साथ में बनाइए। आप एक लाइन जब L लेंगे, इसके ऊपर कोई भी आप एक पॉइंट O फिक्स कर लीजिए, ठीक है। O पे आप पॉइंटर रखिए, पॉइंटर रख के आप एक आर्क डिजाइन करिए, एक आर्क बनाइए। बना दिया? तो जिस भी रेडियस का आपने आर्क बनाया वो ही सेम रेडियस लेते हुए, मतलब कंपास को बिना हिलाए, आप इस पॉइंट पे रखिए जिस पॉइंट को मैं A बोल रहा हूं। अब पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखिए और यहां पे एक कट मारिए। जैसे ही आप एक कट लेंगे तो ये जो लाइन जाएगी, ये आपकी 60 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री बनाना है हमें, तो 30 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 डिग्री बनाने के लिए हम पहले तो इस गैप को मेजर करेंगे। ये पूरी लेंथ जब हम मेजर कर लेंगे तो हम थोड़ा सा इससे छोटा कर लेंगे कंपास को, ए पे रखेंगे, यहां पे कट मारेंगे, आगे एक कट मारेंगे, और इस पॉइंट पे रखेंगे जो कि आपका पॉइंट बी है, यहां पे एक कट मारेंगे, और यहां पर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये जो एंगल आएगा ये आपका 30 डिग्री का एंगल आएगा। यही इन्होंने बोला है कि पहले आप एंगल 60 डिग्री बनाइए, फिर उसको बाइसेक्ट कर दीजिए, तो आपको एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है? तो कैसे चीजों को करना है ये मैंने आपको समझा दिया, 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ 120 डिग्री एंगल। अब मानिए मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा भाई? तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
अभी हमने सीखा 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। तो एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आप इस लाइन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज ट्वाइस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये लाइन आपकी कॉपी में होना चाहिए। 120 डिग्री के एंगल का जब 2 टाइम्स कर दूंगा, सॉरी 120 क्या है, 60 डिग्री एंगल का जब 2 टाइम्स कर दूंगा, 60 डिग्री इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर 120 डिग्री आएगा। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, तो इसको स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे ड्रॉ एनी लाइन पी क्यू। अब देखिए आपको यहाँ पे 120 डिग्री बनाना सिखा रहा है। ये कह रहा है आप कोई भी एक लाइन बनाइए पी क्यू, उसके ऊपर एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए ओ पॉइंट, ठीक है। अब इस ओ पॉइंट से आपको 120 डिग्री बनाना है, तो इसके लिए सेकंड पॉइंट में ये क्या कह रहा है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट ओ। कंपास का जो पॉइंटर है वो आप ओ पे प्लेस करिए और एक आर्क ड्रॉ करिए, ठीक है, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का। तो कंपासेस एट ओ एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस विच कट्स द लाइन ए, जो ए को कट करे, विच कट्स द लाइन पी क्यू हमें बोलना चाहिए था, और उस पॉइंट को हम ए बोल देंगे, ये हमने बोल दिया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑफ द कंपास। जो रेडियस हमने ओ पे रख के ये आर्क बनाया, अब विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपास आप ए पे रख के यहाँ पे कट लगा दीजिए, आप ए पे रख के यहाँ कट लगा दीजिए। तो जैसे ही आप ए पे रख के कट लगाएंगे तो ये आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। अब ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री, बट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 60 डिग्री तो दिखाना ही नहीं है ना। दिखाना क्या था, दिखाना है हमें 120 डिग्री, ठीक है। अभी 120 डिग्री आपने 60 डिग्री का एक आर्क मार्क कर दिया, ये आपको पता है। 60 डिग्री की मार्किंग के बाद विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑन द कंपासेस ड्रॉ एन आर्क विथ ए एज अ सेंटर व्हिच कट्स द फर्स्ट आर्क एट बी, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, और अभी आपने पीछे एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिखा था क्या, कि ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या है 120 डिग्री, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो आपने देखो 60 डिग्री तो बना दिया। अब 60 डिग्री बनाने के बाद आप सेम रेडियस बी पे रखो और इसी आर्क पे कट कर दो। तो बी पे रख के जब एक आर्क और कट करेंगे तो देखिए 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, तो इसका मतलब 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री 2 टाइम्स ऑफ 60 है। 120 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 60 है। तो पहले मैंने 60 डिग्री का एक आर्क कट किया, फिर 60 डिग्री का एक आर्क और कट कर दिया। तो 60 + 60 विल गिव यू 120 डिग्री, और ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप 4 में ये बोल रहा है कि अगेन विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑन द कंपासेस एंड विथ बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए पॉइंटर बी पे रख के आप अगेन एक आर्क कट करिए, फर्स्ट आर्क एट सी। आपने जो फर्स्ट आर्क कट की थी, फर्स्ट आर्क जो थी उसी के ऊपर आप दोबारा से यहाँ कट लगाइए। ज्वाइन ओसी, अब ये कह रहा है आप ओसी को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप ओसी को ज्वाइन करेंगे तो फाइनली एंगल COA इज द रिक्वायर्ड एंगल जिसका मेजरमेंट 120 डिग्री है। ये जो आपका एंगल आएगा ये 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा, COA। क्लियर है। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये कह रहा है कि एंगल COA इज द 120 डिग्री। तो आपने स्पेशल एंगल्स में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री सीख लिया। 60 कैसे बनाना है, 60 का बाइसेक्ट करना है तो 30 बनेगा, 60 का डबल करना है तो 120 बनेगा। क्लियर है। तो यहां तक आपने सीख लिए हैं कुछ स्पेशल एंगल्स बनाने। अब एक स्पेशल एंगल और बचता है जो कि है 90 डिग्री का एंगल। इसको समझना यहां पे ये क्या बोलना चाह रहा है, ये पूरा हम कंस्ट्रक्शन करके समझेंगे चीजों को, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कह रहा है, construct a perpendicular to a line from a point lying on it as discussed earlier, this is the required 90 degree angle। अब देखिए यहाँ पे तो बड़ा सिंपल से इन्होंने ये बोल दिया कि आप एक परपेंडिकुलर बना दीजिए लाइन का, अगर कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर दिया हुआ है तो आपको ऐसे ही दिया होगा। देखिए 90 डिग्री का जब भी एंगल बनाना है तो आप लाइन L ले लीजिए। सबसे पहले आपने लाइन L ले ली, या मैं ऐसा बोलूँगा आप कोई लाइन ले लीजिए
ठीक है, लाइन के दोनों एंड पे मैंने एरो दिखा दिया। अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, आपने पीछे परपेंडिकुलर्स पढ़े थे, ये पॉइंट P है। तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट P पे आप कंपास रखें और एक पूरा सर्कल डिजाइन करें। तो यहां पर जैसे मैं P पे कंपास रख के किसी भी एक रेडियस का मैं एक आर्क डिजाइन कर दूंगा, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा A और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा B। अब हमें कंपास को लेना है AP से ज्यादा, AP रेडियस से ज्यादा लेके हम A को फिक्स पॉइंट मानते हुए हम एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर B को फिक्स पॉइंट मानते हुए हम दूसरा पॉइंट यहां पर मार्क करेंगे, ठीक है, और P और इस कटिंग पॉइंट को जब हम मैच करते हुए यहाँ पे लाइन कर देंगे तो ये जो PR है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। इसी 90 डिग्री को जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो हमें मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं करना, हमें किसी एक एंड पॉइंट से करना है, तो भी आपको आना चाहिए। तो आप मान लीजिए आपको इसी पॉइंट P से आपको 90 डिग्री बनाना है, तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी रेडियस का एक पूरा सेमी सर्कल बनाइए जैसे आपने यहाँ बनाया था, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को, जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए पे कंपास का पॉइंटर रखकर आप सेम रेडियस जो आपने P से बनाया है वही सेम रेडियस आप A पे रख के पहला कट यहाँ लगाइए, ये 60 डिग्री हो गया। दूसरा कट आप आगे लगाइए, ये 120 डिग्री हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करना, 60 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। हमें इस 60 डिग्री गैप का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो हम क्या रखेंगे, सेम रेडियस यहां पे रख के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर रख के हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम एक पॉइंट, एक लाइन सीधी लेके जा सकते हैं। इसको भी हम बोलेंगे ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। देखिएगा 60 के आगे 30 90 डिग्री होता है, तो 60 और 120 के बीच का जो गैप है वो क्योंकि 60 डिग्री का है, इस 60 डिग्री का हम एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। तो ये 60 डिग्री का अगर हम एंगल बाइसेक्टर बना देंगे तो भी हम 90 डिग्री बना सकते हैं। तो ये दो तरीके आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? दोनों वे कैसे एक्सरसाइज में यूज करने हैं इसको मत भूलिए, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करिए। आपको ये मैंने पूरा यहां तक स्पेशल एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 120 के बीच में 90 डिग्री कैसे बनेगा, तो एंगल बाइसेक्टर का यूज करके स्पेशल एंगल्स कैसे बन सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब अगर 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 60 को बाइसेक्ट करेंगे 30 बनाएंगे, 30 को बाइसेक्ट करेंगे 15 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एक्सरसाइज सॉल्व करिए, इस थ्योरी के बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 14 की जो आपकी 5th एक्सरसाइज है उसको आप देखिए, 5th और 6th एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ, वो ये कि अगर आपको सारी वीडियोस प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वॉच करनी है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप टाइप करिए, क्या आप टाइप करिए magnetbrains.com। तो गूगल राजा के पास जाके हमें टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप टाइप करते हैं तो इंटरफेस ओपन होगा इस प्रकार से। इस इंटरफेस को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज आपको नजर आएंगे। ये टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे क्लास 6th, क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं, या आपके कोई बड़े भाई बहन या कोई आपसे छोटे भाई बहन जो क्लास 1st में है, 2nd में, 3rd में, 4th में है, 5th क्लास में है, कोई 7th 8th 9th 10th में है, 11th 12th में है, आप अपने बड़े भाई बहन, छोटे, आपके कोई रिलेशन में कोई किसी क्लास में है, स्कूल एजुकेशन में है, तो आप उनको भी इसी तरीके से बताइए। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं फ्रॉम क्लास 12th से किंडरगार्टन तक, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 6th to 12th वो भी कंप्लीट तरीके से आपको अवेलेबल है। आप जैसे क्लास 6th पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी टीचर्स जो क्लास 6th कंप्लीट करा रही हैं
उनका कोर्स कंप्लीट तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है, चाहे साइंस का सब्जेक्ट है, संस्कृत है, आपका कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है, आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आपको जोन से सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उन टीचर्स के फोटो के नीचे वॉच नाउ जब क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ क्लिक करते ही आप उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपकी जो भी टीचर्स, जैसे आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है तो मेरा मैथ्स के प्रॉपर अरेंज मैनर में यहाँ पे सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करिए और आप आ जाएंगे वीडियो के ऊपर, जहाँ पे आपको चैप्टर क्लिक करने के बाद एनसीईआरटी की थ्योरी, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू पैटर्न, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व यहाँ पे अवेलेबल है। घर बैठे आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं और बहुत आसान तरीका, किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी, आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी यहाँ नहीं देना, आपको सिंपल बस इस तरीके से हमारी वेबसाइट पे आके फ्री एजुकेशन का लुत्फ उठाना है। क्लियर? घर पे आप 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। करने 3 छोटे से काम हैं। वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लिंक को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका है, जैसे डेली अपडेट्स आते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, कोई आपकी क्लास 6 का कुछ नया वीडियो रिलीज़ होता है, वो पहले आपको पता चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ना, और लाइक इसलिए करना है क्योंकि टीचर मोटिवेट हो, और इसी के साथ में शेयर इसलिए करना है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स जिनको नीड है, जो घर पे बैठ के 100% फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन तक हमारी वीडियोस पूरी पहुंच जाए। तो बस ये 3 छोटे काम करने, कोई चार्जेस कहीं नहीं देने, ये सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री मिल रहा है। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।